बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगली किताब जिसके ऊपर मैं कुछ अल्फाज कहने की जसारत कर रहा हूँ वो किताब है कुदरतुल्लाह शहाब साहब की किताब शहाबनामा। ये किताब भी जो पहली मरतबा मैंने पढ़ी तो उस टाइम गालिबन मैं 6 या 7 क्लास में था, और क्योंकि हम शहरी इलाके में रहते थे तो इसके इब्तदाई असबाक में ये पढ़ना कि कुदरतुल्लाह शहाब किस तरह अपने गांव से शहर जाते थे पढ़ने के लिए और किस तरह उन्होंने इब्तदाई इंतहाई कठिन मुश्किल हालात में अपने वर्ता हैरत में डालता था। बहुत ही उम्दा नसरी किताब, एक बहुत ही उम्दा लिखारी की। कुदरतुल्लाह शहाब साहब एक सूफ़ी आदमी थे, लेकिन कुदरतुल्लाह शहाब पाकिस्तान बनने के बाद जो पाकिस्तान में ब्यूरोक्रेट्स थे उनमें सबसे चोटी के ब्यूरोक्रेट्स थे। आपका जो है तकरीबन 87 या गालिबन यानी मिड 80s तक आपका कैरियर, एक बहुत तवील कैरियर आपका पाकिस्तान बनने से लेकर ब्यूरोक्रेसी में यानी आपका किरदार था पाकिस्तान की तामीर के अंदर। तो अयूब के साथ भी आपका काफ़ी ताल्लुक़ रहा, उसके बाद ज़ियाउल हक़ मरहूम के साथ भी, उसके बाद और इन बिटवीन भुट्टो मरहूम के साथ भी आपका ताल्लुक़ बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही मजबूत रहा। एक तवील किताब है, तवील नसर किताब है। वही अगेन बात, ये लोग बहुत मजबूत थे, इन्होंने इनके जो उसातिज़ा कराम थे वो अंग्रेज़ थे। नसर लिखने में ये पूरी कोशिश करते थे कि नसर को लिखा जाए, उसमें इस्तारात का इस्तेमाल मुनासिब अंदाज में, रोज़मर्रा और मुहावरा का इस्तेमाल बहुत महदूद अंदाज में, बहुत उम्दा, बहुत ही उम्दा काबिश। ख़ुद नविश लिखने में मेरा ख़्याल है कि इब्तदाई किताबों में कुदरतुल्लाह शहाब की शहाबनामा बहुत ही उम्दा और बहुत शानदार किताब है। कुदरतुल्लाह शहाब साहब की जो एक तारुफ जो कुदरतुल्लाह शहाब साहब को बतौर सूफ़ी के, जो बहुत कम लोग जिसके बारे में जानते हैं। आप बाकायदा सिलसिला सलासिल में गालिबन सिलसिला अलिया चिश्तिया शरीफ में बैत थे। उसके बाद आपके, जिस तरह मैंने आपको बताया कि मुफ्ती महमूद साहब, मुमताज़ मुफ्ती साहब ने जो अपनी किताब लिखी लब्बैक, उसमें कुदरतुल्लाह शहाब के कुछ रूहानी पहलुओं से भी वल्लाहु आलम उसमें कितना सच है कितना झूठ है, लेकिन उसको उन्होंने काफ़ी ज़्यादा उजागर किया। तो कुदरतुल्लाह शहाब की किताब का जो असलूब है बहुत ही सादा, बहुत ही उम्दा, बहुत ही आम फहम है। अगर आप उस किताब को पढ़ना शुरू करें तो आप एक ही नशिस्त में उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। बाइन हमें के ये एक बहुत तवील किताब है, बहुत बड़ी किताब है, काफ़ी ज़ख़ीम किताब है। इसमें कुदरतुल्लाह शहाब साहब की ज़िंदगी के बहुत सारे नशेब व फराज, उतार चढ़ाव, जिन्हें उर्दू ज़बान में कहा जाता है, उनको काफ़ी तफसील के साथ उन्होंने बयान किया। उन्होंने अपनी बचपन की ज़िंदगी से शहरी ज़िंदगी, फिर अपनी तालीम का मुकम्मल होना, फिर सिविल सर्विस में आना, और फिर उसके बाद मुख्तलिफ़ जगहों पर जो आपकी अपॉइंटमेंट्स हुई उनके बारे में दिलचस्प। मसलन एक मुझे जो बहुत अच्छी तरह वाक़या जो मैं बार बार दोहराता हूँ, जिसमें आप बयान करते हैं कि आप एक गाँव में गए कुदरतुल्लाह शहाब साहब, तो गांव में एक बुढ़िया उन्हें मिली, उसने कहा जी ये मेरा मसला है। तो आपने उस ज़ाहिर डिप्टी कमिश्नर थे आप, बहुत उस ज़माने में तो ज़िले बहुत बड़े बड़े थे, डिवीज़न बहुत बड़े बड़े थे, उन एक डिवीज़न के अंदर कमिश्नर और फिर डिप्टी कमिश्नर, बहुत बड़ा स्टेटस था। मतलब लाहौर डिवीज़न का मतलब लाहौर डिवीज़न था, और शेखुपुरा डिवीज़न का मतलब शेखुपुरा डिवीज़न था, जो बहुत ही बड़ा डिवीज़न था। इस तरह डिवीज़न होते थे, उनमें डिप्टी कमिश्नर होना बहुत बड़ी बात थी। तो उसमें वो उन्होंने बयान किया, फिर वो जो लुत्फ़ उन्होंने वो ये प्यारा बयान करने में किया कि उस औरत ने अपना काम मुकम्मल होने पर चुपके से मुट्ठी में से कि भाई तो कानून गो या तो तहसीलदार या पटवारी है, उसको ना बताना कि मैं तो ये मतलब तहसीलदार या पटवारी इतना बड़ा अफसर है कि वो तो ये गुज़न पहुँचा देगा, तूने मेरा जो काम करवा दिया। तो अपनी मुट्ठी में एक मामूली सी रकम उनके हाथ पर रखने की कोशिश की, तो उन्होंने नहीं ली मतलब उसका, लेकिन तारीफ़ की उस खातून की और उस वाक़े को बयान भी किया बरजस्त की। मतलब ये कि इस पैरे के बयान करने से एक हमारी एक सोच का भी अंदाज़ा होता है कि हमारे जहनों में से ग़ुलामी की सोच निकलती नहीं। मतलब एक तसव्वुर ही नहीं था कि जी कानून को या पटवारी से आगे जाकर भी काम को करवाने की कोशिश की जाए। लकीर के फ़कीर की तरह कि अगर पटवारी के पास ही जाना, वो नहीं काम कर रहा तो जाना उसके ही पास है, उस ही को बड़ा अफसर समझ लेना, उसी को सब कुछ समझते रहना। तो इस तरह के बहुत ही उम्दा, बहुत ही पुरमग़ज़ और बहुत ही मज़ेदार वाक़यात कुदरतुल्लाह शहाब साहब ने लिखे हुए हैं। अच्छा, एक बात उन्होंने लिखी है कि जी जब नारे लगते थे
उन्होंने इसको भी बयान किया। उन्होंने कहा जी नारे ये लगते थे कि जब भी अवान सदर में कुछ होता है तो उसके पीछे कुदरतुल्लाह शहाब होता है। इसको भी उन्होंने बड़े ही पुरमानी पुरमगज़ अंदाज में बयान किया और एक लुत्फ़ आता है उसके उनके बयान करने से, इससे उनका खलूस भी पता लगता है। और ये एक हकीकत है कि ज़िया-उल हक़ का दौर हो या भुट्टो का दौर हो या अय्यूब का, ये तीनों ही बुनियादी तौर पर आमराना जहन रखते थे। अय्यूब खान तो एक आमिर थे और ज़िया-उल हक़ भी एक आमिर थे, लेकिन जहाँ तक हमने सुना है या किताबों में से देखा, मुताले किया, अंदाज़ा यही हुआ कि भुट्टो साहब भी अपने रवैये और मिजाज के एतबार से आमराना मिजाज रखते थे। अल्लाह ताला तीनों ही को जवार रहमत में जगह अता फरमाए, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। हमने भी उनके बाद फ़ौत होना, हमारी भी अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए। हमारी अलगरज़ ये कि एक बहुत ही उम्दा किताब है, फ़ालतू वक्त की साथी है। इस किताब का मुतालिया किया जा सकता है। बहुत ही दिलचस्प, और बिलखसूस वो बच्चे जो अपनी ज़बान में नए अल्फाज शामिल करना चाहते हैं या जो अच्छी नसर लिखना चाहते हैं, यही वो चाहते हैं कि नए जुमले उनके तहरीर में आएँ, तो बावजूद इसके कि 30, 40, 50 साल पुरानी तहरीर है, उसके बावजूद अल्फाज का असलूब बहुत नया है, बहुत मज़ेदार है। अगर तालिब इल्म तुलबा इस किताब को पढ़ें तो यकीनन मज़मून निगारी के अंदर उनको एक मलका हासिल हो जाएगा। इस किताब की जितनी तारीफ़ बयान की जाए वो कम है। तनकीदी निगाह से अगर देखा जाए तो फिर वही बात आती है कि सिर्फ़ उन्होंने पूरी की पूरी किताब को अपने किरदार के इर्द गिर्द ही रखा। इसमें उन्होंने जो बहुत सारी उनके बारे में गलतफहमियाँ थीं उनको रफ़ा करने की कोशिश नहीं की। बहरहाल कुदरतुल्लाह शाह साहब एक बहुत बड़े आदमी थे, जिनका जो यानी ब्यूरोक्रेटिक जो कैरेक्टर था वो बहुत तवील स्पैम था, बहुत तवील स्पैम में, और रिटायर्ड नहीं हुए थे, वो मुंसलिक थे हुकूमत के साथ जब वो फौत हुए। ज़िया-उल हक़ के हादसे से कुछ अर्से पहले ये इंतकाल फरमा गए थे। बहरहाल मेरा ख़्याल है कि उन लोगों में से हैं जो अपनी कंटेम्प्रेरी सोसाइटी पर, अपनी हम असर यानी माशरे के ऊपर बहुत ही गहरा असर छोड़ते हैं। हम सैल्यूट पेश करते हैं कुदरतुल्लाह शहाब साहब को, आपकी सर्विसेज को, और यकीनी तौर पर आप एक नेक आदमी थे। अल्लाह ताला आपके दर्जात को बुलंद फरमाए, और हमारे जो मौजूदा दौर के ब्यूरोक्रेट्स हैं, बड़े अफसर हैं, उनको भी कुदरतुल्लाह शहाब के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।